हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12। भाई अपना इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जिस पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6 to 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर करती है। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो बेस्ट नोट्स फॉर योरसेल्फ। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें बेटा आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं भाई क्लास 11 मैथमेटिक्स सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से 18। जी हां, अपन क्वेश्चन नंबर 13 से आज शुरू करेंगे अप टू 18, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 19, 17, 18। यस, तो 6 क्वेश्चंस का अपन गैप लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, तो बेटर ये होगा आपके लिए कि दोस्त देख लो यार, है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। पढ़ लो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 से जल्दी से पढ़ लो बेटा कि सर जी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। बेटा सबसे पहले हमें गिवन क्या है सर? हमें गिवन है जीपी। क्या गिवन है बच्चा? हमें गिवन है, दिया गया है सर, पूरी की पूरी जीपी दी गई है, ठीक है। तो हमने गिवन में एरो लगाया सर और हमने लिख दिया जीपी इज गिवन। और क्या है भैया जीपी में? हमें क्या दिया गया है सर? हमें दिया गया है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, डॉट 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 चलता जाएगा सर। क्या है भैया? ये चलता जाएगा, यानी इनफाइनाइट दी है हमें ये पूरी, है ना। अब यहां से ये जीपी दी गई है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं बोला हो, ये ऑलरेडी जीपी गिवन है हमें, ठीक है। ये जीपी दी गई है। अगर ये सीक्वेंस लिखा होता तो हम जीपी प्रूफ कराते पहले इसको। तो सर जी ये क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 लिख देंगे बेटा। ये क्या है बच्चा? हमारा सेकंड टर्म जिसको हम A2 लिख देंगे। ये क्या है बेटा? थर्ड टर्म जिसको हम A3 लिख देंगे, एंड गोज ऑन। अब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अब सुनते हैं ना ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि इस जो भी ये जीपी है, जो भी जीपी है, जो भी सीक्वेंस है ना, इसमें हम कितने टर्म्स लें? 1 लें, 2 लें, 3 लें, कितने टर्म्स को ऐड करें सो दैट सम आ जाए 120? ये है प्रश्न। और कितने टर्म्स लें का मतलब है भैया n पता करना है। तो अपन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स है। क्या है सर? सम ऑफ n टर्म्स है हमारे पास 120। अब ये जो मैंने नीचे n लिखा है ना बच्चा, जी सर, इसको पता करना है बेटा ये n क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर जीपी। तो ये n क्या है सर? ये पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर जी? सबसे पहले अपन यहां पर लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a, लेट द फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म बी a। हमने सबसे पहला टर्म a माना, जो एक्चुअली A1 लिखा है ना, दैट इज a ओनली। और हमारे पास फर्स्ट टर्म अगर हमने a मान लिया बेटा, तो फर्स्ट टर्म है क्या हमारे पास बेटा? फर्स्ट टर्म है 3। तो a क्या हो गया बच्चा? a हो गया 3, है ना। सीरीज देखो ना, सीरीज कह रहा हूं यार, सॉरी। यहां पर वो देखो ना, जीपी 3 है ना, 3 की पावर 1 तो 3 होता है, ठीक है सर। अब यहां पर कॉमन रेशियो r मान लेते, लेट द कॉमन रेशियो बी r, कॉमन रेशियो बी r। अब r आएगा कैसे सर? r निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। r होता है कॉमन रेशियो। एक जीपी में r निकालने का तरीका ये होता बच्चा कि आप कोई भी एक टर्म लेकर उसको पीछे वाले से डिवाइड कर दो, बस खत्म। जैसे 3 की पावर 3 को 3 की पावर 2 से डिवाइड कर दो, या 3 की पावर 2 को उसके पीछे वाले से डिवाइड कर दो। तो r कैसे आएगा बच्चा? r आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 को उसके पीछे वाले 3 से डिवाइड कर दो बेटा। r क्या आया? 3। r क्या आ गया? 3। a इज ऑल्सो 3, r इज ऑल्सो 3। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। अब सबसे पहले मेरी बात समझना बेटा। जी सर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि सम के 3 फॉर्मूले होते हैं जीपी में। सम ऑफ n टर्म्स के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो। जी सर, ये पहला फॉर्मूला होता है बच्चा, पहला फॉर्मूला होता सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू a। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये दूसरा होता है बच्चा।
और तीसरा क्या होता है फॉर्मूला सर? तीसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। बेटा ध्यान से सुनिए जी सर, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला तीसरा होता है a ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन r 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r। अब ये फॉर्मूले सेम चीज के हैं, फॉर्मूला एक ही है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, पर ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। मतलब सर अभी बताता हूं, देखो अगर हमारे पास जो r है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हमारे पास जो r है ना वो बराबर आ जाए 1 के, भैया जो r मतलब कॉमन रेशियो, यहां क्या आ रहा कॉमन रेशियो 3, 1 अगर आ जाता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। अगर r बेटा ध्यान से सुनो ग्रेटर देन 1 आ जाता, भाई 1 से बड़ा आ जाए, अगर r बड़ा आ जाए 1 से तो क्या लगाएंगे सर? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर r 1 से छोटा आ गया बेटा, स्मॉलर देन 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करेंटली हमारा r जो है 3 है, यानी कि 1 से ज्यादा है, हम ये वाला फॉर्मूला Sn के लिए यूज करेंगे। डन सर, तो हम समझ गए सर जी, हमें इसके नीचे जो फॉर्मूला लिखना है वो कौन सा लिखेंगे? हम लिखेंगे हमारा r जो है वो 3 है बेटा, और 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो r जो है ग्रेटर देन 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स कौन सा फॉर्मूला चलेगा बच्चा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला चलेगा a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला चलेगा सर, क्योंकि हमारा r 1 से ज्यादा है, r 3 है, 1 से ज्यादा है। डन सर। अरे भैया यहाँ पर Sn 120 दिया गया है, यहाँ Sn का फॉर्मूला ये है, मतलब Sn की जगह ये, Sn की जगह जे, तो भाई दोनों के लिए अपन क्या रखेंगे सर? दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमने लिखा सर 120 इज इक्वल टू a ब्रैकेट r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सर ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आओ चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो बच्चा यहां a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है सर, 3 है ये, 3 इधर आएगा डिवाइड करेगा, 120 डिवाइडेड बाय a मतलब 3 इज इक्वल टू r की पावर n, r क्या है सर जी? 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है सर। इसको कैंसिल करा, 3 4 12, 40, 2 आया मल्टीप्लाई हो गया 80 हो गया सर, कितना हो गया? 80 इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1, 1 इधर आएगा बेटा ऐड हो जाएगा, 81 बना इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब बच्चा अगर यहां 3 की पावर है तो 81 को भी तो हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं भाई, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 की पावर 4 को हम 81 बोलते हैं सर जी, तो हम 81 की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 81 की जगह 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n। बेटा यहां भी बेस 3, यहां भी बेस 3, बेस से बेस को मार दो, n इज इक्वल टू 4, तो आंसर क्या है सर? n इज इक्वल टू 4, यानी कि सर हमें 4 टर्म्स लेने पड़ेंगे, मतलब कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, 4 टर्म्स अगर हम ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? 120। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यस सर। तो हमारा आंसर क्या है? 4 terms of this GP, first 4 terms of this GP are needed to give the sum 120। ये हमारा प्रश्न नंबर बेटा कंप्लीट हो चुका है 13, दैट इज 13। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है सर जी? बिल्कुल, तो इसको इरेज करते हैं और चला जाए सर क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा बेटा प्रश्न नंबर 14, अच्छे से पढ़ो, आराम से करेंगे, और हाँ इसमें मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इजी है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डन सर। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमने मार्क कर लिया। आगे पढ़ते हैं बेटा। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो अगर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी आ जाए और उनका प्रोडक्ट की बात करी जाए, मैंने फिर बोल दिया, सुन लो गौर से, अगर जीपी के 3 टर्म्स की बात की जाए, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, और क्वेश्चन में उनके प्रोडक्ट की बात की जाए, जरा चेक करो यहां कहीं प्रोडक्ट है क्या? यहां कहीं प्रोडक्ट है? नहीं है, प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही। ध्यान से सुन लो बेटा, अगर 3 टर्म्स की बात की जाए या 5 टर्म्स की बात की जाए और उनके प्रोडक्ट की बात की जाए, तो अगर मान के चलो ये 3 टर्म्स है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम की बात तो हो ही रही है सर, 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है, क्या प्रोडक्ट भी है यहाँ? नहीं बेटा, प्रोडक्ट नहीं है। अगर प्रोडक्ट होता, यहां पर अगर प्रोडक्ट की बात करते कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, भाई सम की तो बात की जा रही है, अगर प्रोडक्ट की भी बात होती तो हम बेटा लेट करते कि हमारा पहला टर्म है a अपॉन r, हमारा दूसरा टर्म है a, और हमारा तीसरा टर्म है a इंटू r।
तब हम ये तीन टर्म्स मानते कि ये जीपी में है, इनको हम यूज करते फिर अपने प्रश्न में। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट की कोई बात नहीं है सर, यहां प्रोडक्ट की कोई बात नहीं है सर, तो अपन क्या करेंगे सर, अपन यहां नॉर्मल लेट करेंगे। ये क्या हो गया सर, A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया सर A2 यानी सेकेंड टर्म, ये क्या हो गया सर, ध्यान से सुनते जाओ, ये हो गया बेटा A3 यानी थर्ड टर्म, ये क्या हो गया बच्चों A4 यानी फोर्थ टर्म, A5 यानी फिफ्थ टर्म, A6 यानी सिक्स्थ टर्म, A7 नहीं लिखूंगा मैं, डॉट 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 लगा दूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, आओ तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। सर 2-3 लिख देते, 6-6 टर्म्स लिखकर फिर डॉट 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 लगाने की क्या जरूरत है, अभी बताता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। भैया इस जीपी के शुरू के 3 टर्म्स का सम 16 है। आओ ले लेते हैं जरा, ठीक है। तो सर पहले तो टर्म्स देखो, A1 आपको पता है बेटा, A को बोलते हैं, दिस इज A, नथिंग बट A, ठीक है। फिर A2 क्या होता है आपको पता है ना, जीपी कैसे बनती, जीपी कैसे बनती, A है सर, R इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो A इंटू आर हो जाएगा, ये सेकंड टर्म, ठीक है, A इंटू आर हो गया। इसमें फिर से R मल्टीप्लाई कर दो तो थर्ड टर्म आ जाएगा, है ना। A R में एक और R मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर, ठीक है सर। बेटा इसमें एक और R मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AR क्यूब, ठीक है सर, AR क्यूब, ठीक है सर। इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो A5 आ जाएगा, यानी AR की पावर 4, है ना, डन सर। और बेटा इसमें एक और R का मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 आ जाएगा, AR की पावर 5, AR की पावर 5, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक लाइन जरूर लिख देना, नहीं तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। कौन सी लाइन सर, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज A एंड इट्स कॉमन रेशियो इज R। ये लाइन लिखना जरूरी है, मतलब जरूरी है। Yes, you have to write this. Let the first term of GP is equal to X, क्यों ले लिया यार, A लेना, is equal to A and common difference is equal to, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, एपी पे क्यों पहुंच गए, एंड कॉमन रेशियो BR, ठीक है। ये लाइन लिखना आपको बहुत जरूरी है सर, ठीक है। हाँ भाई, अब बात करते हैं आगे की। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16। फर्स्ट देखो शुरू के 3 टर्म्स, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना है बेटा 16, तो हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है सर जी, हमें गिवन है बेटा A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमें 16 दिया गया है। A1 A होता है, A2 बेटा AR होता है, A3 बेटा AR स्क्वायर होता है। बात क्लियर है, हाँ सर, इज इक्वल टू 16। इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है, इन सबसे A कॉमन आ रहा है सर, तो अपन A कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, प्लस यहां से A गया R बचेगा, प्लस यहां से A गया R स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 16। ये आया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात क्लियर है। आगे की बात कर लेते हैं सर। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब हो गया भैया इन 3 को छोड़ के इनके बाद के 3 टर्म्स, मतलब अब वो A4 प्लस A5 प्लस A6 की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुन लो बेटा, नेक्स्ट 3 टर्म्स का तो सम हो गया, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम हमें फिर से दिया गया है। तो सर जी अब हमें क्या दिया गया है बेटा, अब हमें दिया गया है A1 A2 A3 को तो ऐड कर दिया, छोड़ो, अब A4 प्लस A5 प्लस A6। समझ में आ रही है बात, यस सर, A4 प्लस A5 प्लस A6। सर जी ये 3 अब नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करके हमें दिया गया है, कितना है बेटा 128। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करके हमें दिया गया है, डन। आगे बात कर लेते हैं। अब सर एक बात बताओ, A4 क्या होता है, देख लो ना, ऊपर लिखा तो है सर, A4 होता है AR क्यूब। देखो A4 होता है AR क्यूब, कोई नई बात थोड़ी ना है। तो सर A4 क्या लिखा हमने, AR क्यूब प्लस, ठीक है, A5 क्या होता है AR की पावर 4 प्लस A6 क्या होता है AR की पावर 5 इज इक्वल टू बेटा 128। इन तीनों से A कॉमन आ रहा, R की पावर 3, R की पावर 3, R की पावर 3 कॉमन आ रहा, मतलब जो कॉमन आ रहा है बेटा वो आ रहा AR क्यूब कॉमन आ गया। सर यहां से AR क्यूब कॉमन आ गया, 1 बचेगा, ठीक है भाई, यहां 1 लिख देते हैं, प्लस यहां से A गया और R क्यूब गया, R 4 है बेटा, क्यूब गया तो एक R बचेगा, तो यहां से R बचा, ठीक है, प्लस यहां से A और R क्यूब गया तो R स्क्वायर बचेगा, यहां 5 है ना तो R स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू
128, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ये दो इक्वेशन बनाना आ गई तो आपने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। जी हां, आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, बेसिक्स आने चाहिए बस आपको। समझ में आ रही है बात? यस सर। जैसे हमारा एक चैप्टर एपी है ना, वैसे ही हमारा ये चैप्टर जीपी है। एपी और जीपी दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है बेटा, और बहुत ही इंजॉयबल चैप्टर्स हैं अगर आपने उनके बेसिक्स अच्छे से समझ लिए तो। चलिए सर आगे चलते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का करें क्या बेटा? डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करें सर, क्यों करें और कैसे पता चला डिवाइड करें? तुम अच्छे से एनालाइज करो। अगर मैं इसको डिवाइड करूं इससे या इसको डिवाइड करूं इससे, तो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, 1 + r + r स्क्वायर, 1 + r + r स्क्वायर पूरा कट जाएगा। यही तो करना है यार अपन को, सिंपल तो बनाना ही है। तो बेटर होगा कि 2 को अपन डिवाइड कर लें बेटा 1 से, या 1 को 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, जैसे ही हमने डिवाइडिंग लगाया बेटा क्या आया जल्दी से देखो, LHS अपॉन LHS, RHS अपॉन RHS। तो सर ये LHS है, AR³ ध्यान से सुनना जी सर, AR³ कॉमन था, ब्रैकेट 1 + r + r स्क्वायर अपॉन, सर नीचे क्या आएगा भाई? इक्वेशन 1 का LHS क्या है? इक्वेशन 1 का LHS ये है बेटा, A ब्रैकेट 1 + r + r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बेटा RHS अपॉन RHS, सेकेंड इक्वेशन का RHS 128 और यहां 16, तो 128 आएगा RHS अपॉन 16। क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं, काटा पीटी कर लो यार बच्चा पहले। तो सर यहां A से A कट हो गया, ठीक है, यहां इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट हो गया, बचा क्या? R³ बचा दोस्त। कितना बचा? R³ बचा बेटा, और R³ इज इक्वल टू हाउ मच? ये कितना आएगा बेटा? ये 8 आएगा। 16 8 सा 128 होता। अब यार क्यूब है तो मैं 8 को भी तो क्यूब में लिख सकता हूं भैया, R³ इज इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूं बेटा क्या? 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, तो R³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब। क्यूब और क्यूब दोनों सेम पावर है, तो R इज इक्वल टू 2 आ गया बेटा। R कितना आ गया सर? R इज इक्वल टू आया 2। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। R आ गया हमारा, जो हमारा कॉमन रेशियो था वो आ गया, कितना सर? 2। यार बच्चा A और आ जाए तो मजा आ जाए और फिर बात की बात कर ले। तो भैया इन्होंने कहा था फाइंड द कॉमन टर्म, कॉमन रेशियो, तो हमने कॉमन रेशियो तो सर निकाल दिया, यानी R। फिर इन्होंने कहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, भैया A निकालना है तो A भी निकाल देंगे सर। कैसे निकालेंगे बेटा? बेसिक सी चीज है, A निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना है किस इक्वेशन में मैं R की वैल्यू रख सकता हूं। तो इसमें रख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां A नॉर्मल है। अब यहां रखोगे R³ तो R³ जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा खिंच जाएगा, तो R की वैल्यू तुम 2 रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन पुटिंग R इज इक्वल टू 2, पुटिंग R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1। डन? यस सर। इक्वेशन 1 ये है बेटा, A ब्रैकेट 1 + r + r स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? कितना था भाई अपना? 16 था सर, ठीक है, इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू, R की वैल्यू अपन को 2 रखनी है, तो यहां एक A रहेगा 1 प्लस, ठीक है, ये 2 हो जाएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। ये आया बेटा 4 5 6 7, तो A आया 16/7। A इंटू 7 इज इक्वल टू 16। A आ गया बेटा हमारा 16/7। ये A आ गया, यानी फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म। अब वो बोल रहे फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस GP। ठीक है, चलो निकालते हैं nth टर्म, n टर्म्स ऑफ दिस GP। अपन को सम निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। भाई एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूं, A की वैल्यू अपन को ये 16 दिया था, 128 है, ठीक है, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 सही है। R की वैल्यू 2 आई, ठीक है, R यहां रख लिया, 2 2 4 4 5 6 7 7 16/7 परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस GP। तो भैया सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है सर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला? अभी बताता हूं, देखो अभी बताया जाएगा, डोंट वरी सर। तो सर जी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है R के नेचर पे। R कैसा है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, ये पता होना चाहिए ना। तो R क्या है अपना ध्यान से सुनना बेटा, उसको वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्पेस बना लिया है।
अब हमें बात करनी है सम ऑफ एन टर्म्स या सम टू एन टर्म्स। तो बेसिकली हमें सम ऑफ एन टर्म्स एस एन निकालना है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, पर हम यहां क्या यूज करेंगे मैं बताता हूं आपको। हम यहां यूज करेंगे ए ब्रैकेट, ठीक है सर। आर कहां चला गया, आर कितना था अपना, आर था सर 2, ठीक है। ए ब्रैकेट आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। सर ये कैसे, आपको कैसे पता चला कि आर की पावर एन -1 आएगा, 1 माइनस आर की पावर एन नहीं आएगा, आपको कैसे पता चला? तो इसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका होता, अगर आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है, तो बेटा आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर कॉमन रेशियो आर 1 से छोटा होता तो बेटा ये 1 इधर आ जाता, आर की पावर एन यहां आ जाता, मतलब 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर आ जाता। ठीक है, डन सर। चलो बात की बात करें तो सर जी सम ऑफ एन, एन की जगह एन ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सही बात है। तो बेटा एस एन रहने देते हैं, ठीक है। ए बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है अपना, फर्स्ट टर्म ए 16/7, यहां लिखते हैं बेटा ए की जगह 16/7, ठीक है। यहां ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है सर। आर यानी कि बेटा हमारा 2 की पावर एन -1, यहां लिख देते हैं अपन 2 की पावर एन -1 अपॉन बेटा r -1 मतलब 2 -1, तो 2 -1 तो आपको पता ही है 1 होगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। हमारा आंसर क्या आया बेटा, हमारा आंसर आया, मतलब आंसर तो 3 है, ये तीसरा आंसर आया, Sn इज इक्वल टू 16/7 ब्रैकेट। अच्छा ये तो 2 -1 1 into 7 7 रहेगा, तो ये आएगा 2 की पावर n -1। So this is our answer, and this is our answer, and this is our answer। तो ये हमारे 3 आंसर्स हो गए। जल्दी से देख लो, we are done with this। फिर चलते हैं हम बेटा प्रश्न नंबर 15 की तरफ, है ना। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन एक एक चीज लिख लिख कर दिखाऊंगा, किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि बेटा हर तरह के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो अगर मैंने एक भी स्टेप स्किप कर दिया और उनको समझ में नहीं आया तो क्या होगा बेटा, समझते हो ना, फिर उनके लिए तो ये वीडियो यूजलेस हो जाएगा। तो वीडियो ऐसे बनाओ कि हर बच्चा पढ़ पाए। हाँ, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटा आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो वीडियोस। चलिए सर आगे चलते हैं। गिवन अ जीपी, आपको एक जीपी दी गई है विद ए इज इक्वल टू, ये ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो बेटा ए अपन को गिवन है 729, यहां लिखते हैं बेटा अपन गिवन, ठीक है। क्या गिवन है सर? गिवन है बेटा हमें फर्स्ट टर्म ए दिया गया है 729, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हमें 7th टर्म दिया, 7th टर्म होता है A7, ये क्या दिया है सर? ये दिया गया है 64, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन S7, सर जी S7 निकालो, इन्होंने कहा S7 निकालो। S7 का मतलब समझ रहे हो? S7 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ये निकालना है। अभी तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो जी सर। बेटा S7 आप तब निकालोगे, S7 आप तब निकालोगे जब आपको R पता चलेगा कि भैया R क्या है, क्योंकि सम के 3 फॉर्मूले होते हैं। भाई तीनों में से मैं कौन सा लिख दूं, अभी मैं कंफर्म ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे R नहीं पता। R अगर 1 से ज्यादा हुआ तो आएगा Sn इज इक्वल टू ए ब्रैकेट R की पावर n -1 अपॉन R -1। R अगर 1 से कम हुआ तो आएगा बेटा Sn इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। R अगर 1 हुआ तो आएगा Sn इज इक्वल टू a इंटू n। तो ये 3 फॉर्मूले में से मैं किसे यूज करूं, ये मुझे R बताएगा। R तो यहां है ही नहीं है सर, R तो यहां है ही नहीं, तो पहला हमारा काम होगा कॉमन रेशियो R निकालना। तो सर वो हमें ये दोनों मदद करेंगे निकालने के लिए, ये दोनों हमारी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे देखो अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। अगर हम ध्यान दें तो हमें A7 दिया गया है, और A7 क्या होता है? 7th टर्म। तो बेटा A7 हमें क्या फॉर्मूला याद है कि नहीं है? ए आर की पावर n -1 होता है ना। an का फॉर्मूला क्या होता है सर? an का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n -1। अब अगर यहां 7 है तो यहां भी 7 आएगा, तो A7 क्या हुआ सर? A7 हुआ A R की पावर 7 -1 मतलब 6, 7 -1 मतलब 6, सही बात है सर। तो A7 का मतलब है A R की पावर 6, A इंटू R की पावर 6 इज इक्वल टू 64। कोई दिक्कत नो सर। अब A क्या है सर? A 729 है, ये मल्टीप्लाई में है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये 729 उधर ले जाओ तो ये डिवाइड में आएगा, 64 अपॉन ए मतलब 729। इज इट क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करें सर, अब क्या किया जाए? तो बेटा ये बहुत चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूं क्यों। देखो ये दोनों कट नहीं रहे किसी भी सेम नंबर से, सिंपल नहीं हो रहा। तो लेकिन एक बात ध्यान से सुनो,
ये 6 है ना, हाँ सर बेटा ये 2 की पावर 6 होता है और ये 3 की पावर 6 होता है। ये इतनी अकल तुम्हें तब चलेगी जब तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे कि यार ये 2 की पावर 6 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और ये 3 की पावर 6 होता है। ये तब तुम्हारी बुद्धि काम करेगी जब तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, r की पावर 6 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बेटा 2 की पावर 6 अपॉन, इसको लिखेंगे बेटा 3 की पावर 6। अब दोनों की पावर 6 है तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 6। हाँ सर सही बात है ना। तो r की पावर 6 इज इक्वल टू, दोस्त क्या आया, r की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की होल पावर 6। ठीक है, अब बेटा आपको पता ही है पावर से पावर कंपेयर कर दो, सेम है तो r इज इक्वल टू 2/3, तो r आ गया बेटा हमारा क्या 2/3। अब r जो है ना ये 1 से कम आया, 2/3 बेटा 1 से कम माना जाता है, तो हम समझ गए जो r है हमारा वो स्मॉलर देन 1 है। और अगर r स्मॉलर देन 1 है तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला लगता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगता है बेटा a, ध्यान से सुनना बेटा, r जो है 1 से कम है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगेगा सर सम ऑफ n टर्म्स का। क्लियर है? हाँ सर, चलो अब अपन वैल्यू पुट करेंगे और बढ़िया तरीके से इसको कैलकुलेट करके आगे की बातचीत करें। ठीक है, चलो सर आगे की बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा जी इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, मतलब जल्दबाजी तो खैर नहीं हमें दिखानी है, बट स्टिल मैं बोलता हूं जल्दी से करें, पर जल्दी मैं करता नहीं हूं, क्योंकि हमने ये क्यों यूज करा, क्योंकि हमारा r है वो 1 से छोटा है सर, 1 से छोटा, 2/3 मतलब 1 से छोटा है, 2/3 स्मॉलर देन 1, करके देख लेना। अब वैल्यू पुट कर दो सर, सम n, सर हमें 7 निकालना है तो n की जगह 7, और यहां 7 है तो बेटा यहां भी n की जगह 7 आएगा। a क्या है सर, a हमें 729 दे रखा है, हमने लिखा 729 ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n, मतलब बेटा r हमारा है 2/3, तो 2/3 की पावर 7 आएगा। क्या आएगा सर जी, 2/3 की पावर 7, यहां ब्रैकेट लगाते हैं अपन, ठीक है। 1 माइनस r की पावर n, मतलब 1 माइनस r अपना हो गया 2/3, उसकी पावर n, n का मतलब हो गया बेटा 7, ठीक है सर, अपॉन 1 माइनस 7, 1 माइनस 7, 1 माइनस r, 1 माइनस r बेटा 7 नहीं है, 1 माइनस 2/3 आएगा, और ये बंद कर दो। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको अच्छे से सॉल्व करना बेटा, ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको तो करना नहीं है, इतना पार्ट सॉल्व करो। इसको अगर आपने अच्छे से सॉल्व कराना एलसीएम लेके 1/1 ले लो इसको, है ना, और एलसीएम ले लो मन में, तो ये 1/3 आ जाएगा। ये अच्छे से सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा 1/3। डन है क्या? हाँ सर डन है। तो दोस्त S7 जो है वो आया हमारा 729, ठीक है, और नीचे इसके नीचे अपॉन में 1/3 चला तो ऊपर टॉप पे चला जाएगा 3, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा ये 1/3 है, 3 टॉप पे चला जाएगा 729 के पास मल्टीप्लाई होने, ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 की होल पावर, ब्रैकेट बेटा लिखा अपन ने 1 माइनस 2/3 की होल पावर 7, और ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये क्या आएगा 3 9 27 की 7, 2 कैरी, वैसे रुक जाना, 9 9 9 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 6 है, और 3 बेटा 3 की पावर 7 हो जाएगा। 3 की पावर मैं बता दूंगा आपको, दिस इज बेटा 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 6 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक और 3 है तो 3 की पावर 7 हो गया। बाकी बेटा अपन पूरा ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस 2/3 की पावर 7, और बंद कर देंगे। ये हमारा सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया। दिस इज आवर आंसर, जल्दी से देख लो सो दैट वी मे जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बारी मैं आंसर मैच कर लूं। आप लोग भी इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्त? ये 15 है, 8.2 का, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भैया, यहां आ रहा है डिटरमाइन S7 8.2, यस यस यस, 2059 और 463। अच्छा ये भी आ रहा है, चलो करते हैं इसको, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं। चलो देखो आगे होगा ये, अभी आंसर इसका इनकम्प्लीट है, आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो क्यों करेंगे, ध्यान से सुनना, और कैसे करेंगे ये सुनो। सबसे पहली चीज बेटा 3 की पावर 7 इंटू 1, 3 की पावर 7 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर, ठीक है, माइनस माइनस 3 की पावर 7 इंटू दिस, तो सर ये हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू 2/3 की पावर 7, ठीक है, डन सर।
अब ये तो हो गया सर 3 की पावर अपना 7 माइनस, ये देखना ध्यान से सुनना, इसको अपन ऐसे ब्रेक कर देंगे 3 की पावर 7 इंटू बेटा 2 की पावर 7 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 7, और इससे होगा क्या 3 की पावर 7 3 की पावर 7 कट जाएगा, है ना, दिस विल बी ब्रोकन, ये कट जाएगा। तो ये बचा हमारा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 7 आएगा, 3 9 27 की 7, ठीक है, 2 कैरी, और 3 2 6 7 8, ठीक है, 3 7 21, ठीक है, 2 1 8 7 माइनस 2 की पावर 7 आएगा 128, करके देख लेते हैं। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 2 64, 64 2 128, तो बच्चा यहां आ गया 128। माइनस कर देते हैं, 7 में से 8 गया तो सर 9 आएगा, 7 में से 2 गया बेटा 5 आएगा, 1 में से 1 गया बेटा 0 आएगा, और 2, तो 2059 ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे भी हम इसको फाइनली कर सकते हैं। डन है क्या? हाँ सर। क्या आंसर आया सर जी अपना? कहां चला गया यार? 8.2 2059, ठीक है। और इनका आंसर 463 भी आ रहा। अब ये कैसे आएगा ये तुम बताओगे मुझे, ठीक है। ये कैसे आ रहा है आंसर 463? चलो इसको इरेज करते हैं बेटा, और प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। 16 ये रहा प्रश्न नंबर 16। चलो भाई जल्दी से पढ़ते हैं इसको और आराम से सॉल्व करते हैं। फाइंड अ जीपी, हमें एक जीपी बतानी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बतानी है, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी लिखना है नंबर्स, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग और डॉट डॉट डॉट, फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। सबसे पहले आपको लाइन क्या लिखनी है? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। सर हमने जीपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया, एंड आर बी द कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर, हमने लिख लिया। डन, आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने दिया क्या है, गिवन देखेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है सर, गिवन। क्योंकि भैया जो हमें चीज दी गई है पहले हम वो लिख लें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब हमें दिया गया है सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का सम -4। इन्होंने कहा कि भैया आप A1 और A2 शुरू के 2 टर्म्स को आप ऐड कर दो, आपको इक्वल टू में -4 मिल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सुनना। और आगे कह रहे हैं फिफ्थ टर्म इज, और क्या दिया सर? और इन्होंने दिया है फिफ्थ टर्म मतलब A5, इज मतलब इक्वल टू, ठीक है। 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म मतलब फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म मतलब A3। ये 2 चीजें दी गई हैं, इन्हीं से अपन गेम करेंगे इसका। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर। देखो भाई A1 तो आपको पता ही है, A1 इज दी फर्स्ट टर्म जिसको हम A से पुकारते हैं, ठीक है। A2 AR आएगा, A2 कैसे आएगा? देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? AR की पावर n-1। अब इस n की जगह मुझे 2 चाहिए, तो A2 क्या होगा सर? यहां भी n की जगह 2 - 1 1, तो AR की पावर 1, तो AR आएगा, ठीक है। A इंटू आर, तो सर A2 क्या आया बच्चा? A2 आया, A इंटू आर जल्दी से लिख लेते हैं, A इंटू आर इज इक्वल टू -4। अच्छा चाहो तो ये कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 + R इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं काम आएगी कि नहीं आएगी, आगे चलते हैं सर, ठीक है। A5 इज इक्वल टू दिस, सिंपल है यार। A5 क्या है सर? A5 होगा अपना AR की पावर 4। हाँ सर भाई, यहां अगर 5 रखोगे तो यहां भी 5 रखना पड़ेगा, AR की पावर 4 आएगा, इज इक्वल टू बेटा 4 इंटू A3 क्या होगा? A3 बेटा अगर यहां 3 रखा तो यहां भी 3, तो AR स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बच्चा? AR स्क्वायर। डन सर। इसको देखो यहां पर कुछ हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। देखो A की पावर 1 है सर इधर, ठीक है, और A की पावर 1 है इधर, कट गया। यहां R 4 टाइम्स है या 2 टाइम्स है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं ये R स्क्वायर कट के बेटा R स्क्वायर यहां भी 2 काट देगा तो R स्क्वायर बचेगा, तो बेटा R स्क्वायर क्या आया? यहां R स्क्वायर आ गया बेटा जी 4, R स्क्वायर आ गया 4, है ना। यहां R स्क्वायर आ गया 4, तो R क्या आएगा बेटा? R आएगा सर या तो अंडर रूट का, देखो ऑब्वियसली स्क्वायर हटेगा तो +- अंडर रूट 4 आएगा, तो अपन को क्या मिला? R +- का 2 मिला सर। क्या मिला? R +- का 2, R की 2 वैल्यूज आई, ठीक है सर। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द जीपी। सर जीपी निकालो, तो जीपी कैसे निकालेंगे सर? इजी है देखो
जीपी निकालने के लिए आपको जीपी पता होनी चाहिए, जीपी बनती कैसी है, ठीक है। तो सर जी हमें पता है कि जीपी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो बेसिकली कैसे बनती है। जैसे एपी की अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सर ये बनता है A1 यानी A2 A प्लस डी होता है A3 A प्लस 2D होता है, फिर कॉमा लगा के डॉट 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 लगा देते हैं, ये होती है एपी। ऐसी जीपी क्या होती है बेटा, जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म। सर जी जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले हम A1 कॉमा A2 कॉमा A3 बस 3 लिख लेते हैं, कॉमा लगा के डॉट 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 लिख लेते हैं, ठीक है सर। ध्यान से सुनना जी सर। A1 में हमने A लिख दिया कॉमा, A2 में सर हमें पता है AR आता है, A इंटू आर। A2 में AR आता है, देखो A2 में अपन ने AR लिखा था। फिर सर A3 में आता है बेटा AR स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट। यही हमारा आंसर है, बस हमें फाइंड करना है कि A क्या। तो भैया A क्या है सर, A है हमारा, देखो A वहां पे निकाला होगा अपन ने, A नहीं निकाला अपन ने, ओ भाई A नहीं निकाला, चलो A निकालना पड़ेगा ना, A अभी है कहां अपने पास बेटा, यहां से A निकलेगा, इस लाइन से हमें A निकालना पड़ेगा, जी हां। तो A निकालने के लिए आपको R की वैल्यू यहां पर सबसे पहले लिखनी पड़ेगी 2, और फिर आपको R की वैल्यू लिखनी पड़ेगी -2, क्योंकि R की 2 वैल्यूज है, तो बेटा A भी R की 2 वैल्यूज के अनुसार आएगा, ठीक है। डन सर, देखते जाओ बेटा। AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 2, A से A कट गया, ठीक है, A स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब सुनते हैं ना जी सर, देखो बच्चा, यहां अगर A की वैल्यू तुमको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ R इज इक्वल टू 2, तो यहां रख दो A ब्रैकेट 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेटा -4। तो यहां A क्या आया, A आया -4/3, ये A आया, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, A आया। तो इतने पार्ट का अगर मैं एक कॉम्बो बनाऊं, एक कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो मुझे यहां से क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा सर, यहां से मुझे कॉम्बिनेशन मिलेगा कि अगर R मैंने 2 लिया तो A क्या यूज करेंगे बेटा अपन, अगर R मैंने 2 लिया तो A फिर उसके लिए आएगा -4/3। ये अपना एक कॉम्बो बन गया, आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन बन गया ये, ठीक है। डन सर, आगे चलते हैं बेटा, इधर की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो इधर के लिए अपन क्या करेंगे, R इज इक्वल टू -2 रख दो भैया इसमें, तो A, ठीक है, ब्रैकेट 1 - 2 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 1 और R -2 है, माइनस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -4। तो A इज इक्वल टू बेटा -1 डिवाइड करने जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहां क्या कॉम्बो बना बेटा, यहां क्या कॉम्बो बना, अब यहां हमारे पास एक कॉम्बो बन गया कि अगर R की वैल्यू हमने -2 ले ली तो A हमारा 4 आएगा। दिस इज अनदर कॉम्बो विच वी गॉट, जो हमें मिला। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें जीपी क्रिएट करनी पड़ेगी, जी हां। तो हम पहला उठाते हैं कॉम्बो, यानी पहला कॉम्बिनेशन उठाते हैं जिसमें हमें A क्या दिया है, A हमारे पास है -4/3, और बेटा R क्या है हमारे पास, R हमारे पास पहले कॉम्बो में R क्या है बेटा 2, तो यहां 2 लिख लेते हैं, ठीक है सर। चलो यहां जीपी बनाते हैं, लेट अस क्रिएट जीपी, ठीक है। अब जीपी है सबसे पहले बेटा A, यानी कि ध्यान से सुनना -4/3 कॉमा, फिर है सर A इंटू आर का मतलब है बेटा -4/3, ये A हो गया, इंटू आर का मतलब है 2, ठीक है, कॉमा AR स्क्वायर। तो सर A क्या है सर, A अपना, इसको इरेज कर दूं एक सेकेंड, AR स्क्वायर बेटा A क्या है, A अपना -4/3 इंटू आर स्क्वायर, R बेटा अपना 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और कॉमा करके डॉट 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 लगा दो, बस यही बहुत है। ये क्या है बेटा, -4/3 कॉमा -8/3 कॉमा -16/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, बेटा ये बन गई हमारी जीपी, ये आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डन सर, ये सिर्फ पहले वाले कॉम्बिनेशन से बनी, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो चलो तब भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर जी, चलो उसको भी देख लेंगे बेटा। तो इसको अपन ने कॉर्नर में कर दिया। लेट अस टॉक अबाउट दी सेकंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में बेटा ध्यान से सुनो, A और R की क्या है भैया, A और R की क्या है भाई, तो A और R की दोस्ती क्या है, A क्या है सर सेकंड कॉम्बिनेशन में 4, R क्या है सर बच्चों, A है 4 और R है हमारा -2, ठीक है सर। तो यहां क्या बनेगा, यहां हमारा AR, ठीक है, A यानी 4 इंटू A इंटू R मतलब 4 इंटू -2, ठीक है, 4 इंटू -2 इंटू तीसरा AR स्क्वायर बेटा, तो 4 इंटू R मतलब -2 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो 4 हो गया सर, ठीक है, 4 2 8 यानी -8 हो गया सर, ठीक है।
2 2 जा 4 4 जा 16, तो ये 16 हो गया सर, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया सर। तो ये दोनों हमारी एपी बन सकती हैं, एक ये और एक ये। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर? ये 16। तो हमने 16 क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। -4/3, -8/3, -16/3, ठीक है, और 4, -8, 16, सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस। और 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, 18, 17, 18, दो और बचे, ठीक है, डन। अगेन बेटा इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने का। यू हैव टू मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आगे चलने से पहले आई वॉन्ट कि आप लोग एक बारी जल्दी से इसको पढ़ लो, कोशिश करो इसके आप इनपुट्स लिख पाओ। इनपुट्स का मतलब क्या है सर? अभी बताता हूं। देखो, इनपुट्स का मतलब है बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, इनपुट्स का ये मतलब होता है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, आपको क्या मिल रहा है, उसको इनपुट्स कहते हैं। देखो, यानी गिवन पार्ट, इफ 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ जीपीआर रिस्पेक्टिवली बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें 4th टर्म दिया मतलब A4, 10th टर्म दिया मतलब A10, और बेटा 16th टर्म दिया यानी A16। ये 3 टर्म्स हमको दिए गए, ठीक है। A4 दिया, A10 दिया, A16 दिया, ठीक है। तो A4 यानी 4th टर्म क्या है? X, ठीक है सर जी, जल्दी से यहां X लिख लो, डन सर। 10th टर्म हमें Y दिया तो Y लिख लेंगे, और बेटा 16th टर्म हमको Z दिया गया है, हमने Z लिख लिया, डन सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे की बात करते हैं। प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी। प्रूव करो कि XYZ जीपी में। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। पहले हम समझते हैं कि अगर XYZ जीपी में है तो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना जी सर। टू प्रूव, ठीक है, हमें प्रूव करना है सर X, Y, Z आर इन जीपी, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आएगा आर एन जीपी, कैसे पता चलेगा? सिंपल है, मैं बताता हूं आपको। अगर ये तीनों जीपी हैं तो ये खास चीज रिप्रेजेंट करेंगी, क्या सर? रेशियोज इक्वल होंगे। कौन से रेशियो सर? आओ बात करते हैं, सुनो। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं यानी y/x, ठीक है, और मैं z से y यानी तीसरे से सेकंड वाले को, सेकंड तीसरे मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, z/y, अगर मैं डिवाइड करूं तो बेटा ये दोनों इक्वल आएंगे। इसको कहते हैं रेशियोज आर कॉमन, मतलब दिस अपॉन दिस, A2/A1, A3/A2, y/z विल इक्वल टू z/y, ये आएगा बेटा। अगर ये आ गया, ये दिखाना पड़ेगा हमें सर, ये अगर ये आ गया ना तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर XYZ आर इन AGP। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये प्रूव करा दिया तो हम ये प्रूव करा देंगे कि हाँ सर ये जीपी में है। और इनडायरेक्टली अगर आप कहो तो y² इज इक्वल टू ZX, ये भी आप प्रूव करा सकते हो। क्या? y² इज इक्वल टू ZX, y इंटू y, x इंटू z। तो आप ये भी कह सकते हो सर y² इज इक्वल टू XZ, ये प्रूव करा दिया तो भी खेल खत्म हो जाएगा। अब देखना करना कैसे इसको, ध्यान से सुनना जी सर। यहां पहले तो वो लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा, लेट द, है ना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड जी एंड आर बी द, एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। तो भैया यहां ये लाइन लिखना जरूरी है, हर क्वेश्चन में जरूरी है। जहां मैंने नहीं लिखी है तो मैं भूल गया हूं, आप लिख लेना, ठीक है, डन सर। अब यहां पर हमें A4 दिया गया सबसे पहले, तो सर यहां पर अपन ने इसको उठाया और यहां लिखा गिवन। यहां लिखा सर जी सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन के ये हमें दिए गए हैं, है ना। लाइन बाय लाइन बताऊंगा भाई कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, फिर नोटबुक में आपको कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन डिटेल, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा साइड में वहां फेंक दे, डन, बिल्कुल डन सर। आगे बात करते हैं। देखो बात नंबर 1, A4 इज इक्वल टू एक्स दिया है, ध्यान से सुनना जी सर। A4 इज इक्वल टू एक्स, A4 इज इक्वल टू एक्स। फिर दिया है A10 इज इक्वल टू वाई,
10 इज इक्वल टू वाई। फिर दिया है A16 इज इक्वल टू जेड, A16 इज इक्वल टू जेड। अब समझना बात को जी सर, A4 होता क्या है, AN के फॉर्मूले से जो होता है AR की पावर n माइनस 1, याद करो AR की पावर n माइनस 1। अब मैं तुमसे कहूं AN इज इक्वल टू होता है AR की पावर n माइनस 1। अगर यहां 4 चाहिए तो यहां भी 4 आएगा, 4 माइनस 1 3, यानी AR की पावर 3। ये क्या आया बेटा, AR क्यूब, AR की पावर 3 इज इक्वल टू बच्चा x। इतना तो सॉर्टेड है सर, क्लियर है। ये क्या आएगा, AR की पावर 9 आएगा सर। क्या आएगा बेटा, AR की पावर 9 इज इक्वल टू y, ठीक है। और ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा हमारा, ध्यान से सुनो, AR की पावर 15 इज इक्वल टू z। तो ये हमारे पास तीन क्या हो गई सर, तीन हमारे पास आप कह सकते हैं इक्वेशंस हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज बेटा इक्वेशन नंबर 2 एंड लास्ट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? हाँ सर। अब हम करें क्या सर, मतलब व्हाट वी कैन डू, हम कर क्या सकते हैं, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। तो यार जो प्रूव करना है उसको सीधा सीधा सॉल्व करो ना। y अपॉन x चाहिए मुझे, तो y अपॉन x आएगा सेकंड अपॉन 1, यानी इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं सर अपन। ये बात तो सही कह रहे हो सर आप, है ना। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। चलो करते हैं सर जी, ध्यान से सुनना जी सर। इक्वेशन 2 ये है बेटा AR की पावर 9 और y, और इक्वेशन 1 ये है AR की पावर 3 और x। तो बेटा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन को इक्वेशन से जब डिवाइड करते हो तो LHS से LHS डिवाइड होता है, RHS से RHS डिवाइड होता है। सही बात है सर, बिल्कुल सही है। तो ये क्या आया बेटा, तो हम कह सकते हैं सर y अपॉन x जो आया वो आया, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। a से ये कट कर दो, ठीक है। तो r की पावर 9 अपॉन r की पावर 3, तो r की पावर 6 आएगा ऑब्वियसली। क्यों आएगा सर 6? अरे भाई बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस हो जाएगी। r की पावर 9 माइनस 3 मतलब 6। तो सर ये अपन ने बना लिया इक्वेशन नंबर 4 है हमारे। क्या है दोस्त, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है सर जी। ध्यान से सुनना जी सर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे देखा, हम जो चाहते हैं बस उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं अब z अपॉन y की भी वैल्यू आए, y अपॉन x की वैल्यू तो आ गई, y अपॉन x आ गया, r की पावर 6। अब z अपॉन y और देख लेते हैं सर। तो z अपॉन y देखो ना, z यहां है और y यहां है, तो थर्ड इक्वेशन अपॉन सेकंड। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 2। सर ये लिखेंगे, ठीक है, सही बात है। अब इससे क्या होगा, इक्वेशन लिख लेंगे सर अपन, इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन बेटा ये है AR की पावर 15 इज इक्वल टू Z, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है AR की पावर 9, AR की पावर 9 और Y। अब बेटा जब अपन इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो LHS से LHS, RHS से RHS डिवाइड होगा, बीच में इक्वल टू ही रहेगा। तो यहां भी कैंसिलेशन करते हैं बेटा, A से A कट जाएगा। R की पावर 15 अपॉन R की पावर 9 का मतलब है दोनों के बेसिस हैं R, डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएंगी। 15 माइनस 9 करेंगे 6 आएगा। तो बेटा यहां पर हमारे पास z अपॉन y कितना आया सर, z अपॉन y आया बेटा हमारे पास हाउ मच, r की पावर 6, r की पावर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर बेटा 5। और इक्वेशन 4 और 5 देखो, बस आंसर आ गया, खत्म। देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या कह सकते हैं सर हम इक्वेशन 4 और 5 को देख के कह सकते हैं कि यार y अपॉन x जो आया वो आया r की पावर 6, z अपॉन y जो आया वो भी आया सर r की पावर 6। तो ये दोनों ही सर r की पावर 6 आए, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y। और अगर ये आ गया बेटा, अगर ये आ गया तो हम क्या कहेंगे, x y z r इन GP, खत्म। तो अपन क्या कहेंगे, हेंस देयरफॉर x, y, z आर इन जीपी, खत्म। यही तो प्रूफ करना था भाई। देखो तीन चीजें अगर जीपी में है, जैसे तीन चीजें एक्स वाई जेड, अगर वो जीपी में है तो बेटा सेकंड अपॉन फर्स्ट यानी वाई अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड जेड अपॉन वाई। ये होगा ही होगा। और अगर ये हो गया तो समझ जाओ कि हाँ भैया ये तीन चीजें जो दी हैं वो अपनी जीपी में है। आगे चलते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। और नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 18। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सो दिस इज इरेज्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है, ठीक है। डन सर।
फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इन्होंने हमसे ये नहीं बोला कि ये जीपी है, इन्होंने हमसे बोला ही नहीं है कि ये जीपी है, इन्होंने बस ये बोला कि ये एक सीक्वेंस है और इसके n टर्म्स का सम निकालो। ये जीपी है ही नहीं है, पहली बात तो ये जीपी नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। जो हमें सीक्वेंस दिया गया, सीक्वेंस लिखेंगे हम इसको, ठीक है सर, क्योंकि ये जीपी है ही नहीं ना, उन्होंने बोला। सीक्वेंस है हमारे पास बेटा 8, 88, 888, डॉट डॉट डॉट, फिर 888, 4 बार 888 है, ठीक है, फिर 5 बार है, ठीक है। एक पैटर्न चल रहा है बेटा, मैथमेटिकल कोई नहीं है, मैथमेटिकल कनेक्शन या लॉजिक यहां नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि ये जीपी नहीं है, इट इज नॉट अ जीपी। मैं लिख देता हूं यहां से, इट इज नॉट ए जीपी, ये जीपी नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, सुनते या ना। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें सम निकालना है पर वो जीपी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को 9 में कन्वर्ट करो। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। किस में कन्वर्ट करें? 9 में। मतलब ये 8, 8, 8, 8, 8, 8 है, हम कोशिश करेंगे कि ये 9 में कन्वर्ट हो जाए। किस में हो जाए सर? 9 में। अब ये कैसे होगा सर? आओ बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। ये जीपी क्यों नहीं है सर, ये तो बताता हूं। देखो, अगर ये जीपी होता तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये इक्वल आते, पर ये इक्वल फिलहाल नहीं आ रहे, ये इक्वल नहीं आ रहे। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये इक्वल आते, इसको कॉमन रेशियो बोलते अगर इक्वल आते, पर ये इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे तो ये जीपी नहीं है, ठीक है। अब इसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा दोस्त, तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। पहली चीज हमें फाइंड क्या करनी है? हमें फाइंड करना है सर, ध्यान से सुनिएगा, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888, मतलब 4 बार 88 लिख देंगे भैया, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर। हमें ये ऐड करना है, कहां तक करना है बच्चों? ये हमें n टर्म्स तक ऐड करना है, n, ठीक है, डन सर। अब यहां करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमें ये 999 में कन्वर्ट करना है। अगर हमने 9999 में कन्वर्ट कर लिया तो मजा आ जाएगा, फिर ये जीबी बना देंगे अपन। देखो कैसे। सबसे पहले आप डायरेक्ट इसको 9s में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए बेटा आप क्या करोगे? आपको 8 कॉमन लेना चाहिए। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? यहां 1 बचेगा, प्लस यहां 11 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, सिंपल सी बात है। प्लस यहां आएगा 1 1 1, प्लस यहां आएगा बेटा 1 1 1 1 1 1 1 1, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा? n टर्म्स। कितने टर्म्स हैं ये? n टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, 1 1 1 में कन्वर्ट हो गया। अब 9 में कर दो। कैसे सर? अगर मुझे 9 में इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है, छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या सर? अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं इन सब में, और अगर 9 का मल्टीप्लाई किया है तो बेटा अपन को 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में सर जी? डॉट लगा दो, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको 9 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे 8/9 अलग कर दो, ये 9 का डिवाइड मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे अपन। तो सर ये क्या जाएगा? ये जाएगा बेटा 8/9 ब्रैकेट, 9 × 1 इज 9, 9 × 11 इज बेटा 99, है ना। चलते जाएंगे सर, प्लस 9 × 1 1 1 तो 999 हो जाएगा, 9 × 1 1 1 1 तो भैया 4 बार 9 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी भी टर्म्स कितने बेटा? n टर्म्स हैं, तो अपने क्या है? n टर्म्स अभी भी मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। सर आपने कहा था कि इसको 999 में कन्वर्ट कर दो, अपन ने 999 में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करें सर? अभी भी जीपी में नहीं है, दीज नंबर्स आर ऑल्सो नॉट इन जीपी, अभी भी जीपी नहीं है। अब जीपी बनेगी कैसे? ध्यान से सुनना। अब जीपी बनाने के लिए तुम्हें मात्र एक छोटी सी चीज करनी है, और वो ये है, 9 को लिखना है बेटा 10 - 1, वो भी ब्रैकेट में, प्लस 99 को लिखना है बेटा 100 - 1, वो भी ब्रैकेट में। 999 को लिखना है बेटा, ध्यान से सुनो, 999 को क्या लिखना है? 1000 - 1, 1000 - 1, वो भी ब्रैकेट में।
सर इसको लिखेंगे 10,000 माइनस 1, पर इसको लिख नहीं रहा हूं मैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डॉट 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 लगा दो और लिख दो n टर्म्स, ठीक है सर, डन। तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाया अपन ने, ठीक है, और बाहर कौन वेट कर रहा है बेटा, बाहर 8/9 वेट कर रही है, क्लियर है? हाँ सर, अब क्या करें सर? सर ये जीपी बन गई क्या? नहीं, अभी भी जीपी नहीं बनी बेटा, अभी भी जीपी नहीं बनी, अभी जीपी आपको इसमें पहचाननी पड़ेगी, अभी आपको इसमें जीपी पहचाननी पड़ेगी। कैसे पहचानेंगे सर? आप कोशिश करो पहचानने की, मुझे तो दिख रही है 10, 100, 1000, 10,000, इसमें से कुछ जीपी का हिस्सा बन रहा है भाई। अब देखना बेटा, यहां पर अपन इसको जीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है? ये एक क्वेश्चन समझ लो, फिर तो जैसे भी क्वेश्चंस आ जाए आप आराम से उसको बना लोगे। यहां से 10 उठाओ, यहां से 100 उठाओ, यहां से 1000 उठाओ, यहां से 10,000 उठाओ, ऐसे चलता जाएगा। चलो अच्छा यार, इसको भी लिख ही देते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। इसको लिख देते हैं, इसको, है ना, इसको क्या लिखेंगे, 10,000 माइनस क्या आएगा दोस्त, 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, डन। ये सर, अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, ये 10 है, ठीक है सर, क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? हाँ सर, 10 स्क्वायर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। क्या मैं 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? हाँ सर, 10 की पावर 3 लिख सकते हो। क्या मैं 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हो। अब देखते जाना क्या इससे क्या कमाल होने वाला है। इससे जो फायदा होगा वो ये होगा दोस्त, पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर लूं मैं, 1 सेकंड रुकना, एडजस्ट कर लूं थोड़ा सा, अब सही है। इससे अब अपन को चीजें निकालने में आसानी होगी, 10, 100, 1000, 10,000, उससे बेटर है ये लिखो। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से बेटा इस पूरे एक टर्म से, दिस इज 1 टर्म, इससे मैंने 10 निकाला, प्लस इससे मैंने 10 स्क्वायर निकाला, प्लस इससे मैंने 10 की पावर 3 निकाला, प्लस इससे मैंने 10 की पावर 4 निकाला, प्लस बेटा कितने निकलेंगे, 1, 2, 3, 4, n टर्म्स है तो n निकलेंगे, कितने निकलेंगे बेटा, प्लस डॉट 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 n, डॉट 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 n टर्म्स, कितने हैं दोस्त, यहां n टर्म्स हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। तो इनका क्या होगा, 1 का, माइनस 1 का, माइनस 1 का, माइनस 1 का, इनको भी लिखेंगे बेटा, प्लस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। यहां से 10 जा चुका है, माइनस 1 बचा, 10 स्क्वायर जा चुका है, माइनस 1 बचा, माइनस 1 बचा, माइनस 1 बचा। अब ये जो माइनस 1 बचे हैं इनको लिख लो, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, है ना, और डॉट डॉट डॉट, भैया क्या, माइनस डॉट डॉट डॉट। सर कहां तक है, ये भी 11 टर्म्स है, क्योंकि भैया इसमें से एक आया माइनस 1, इसमें से दूसरा, इसमें से तीसरा, n टर्म्स है तो n आएंगे, कितने आएंगे बेटा, n टर्म्स, या n टाइम्स कह सकते हो आप, डन है ये सर। अब इन सबसे अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा सर, ध्यान से सुनना, इन सबसे अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो ये पूरा माइनस कॉमन निकल के इस प्लस को माइनस बना देगा, इस प्लस को बेटा माइनस बना देगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ये माइनस बन जाएगा। और अब माइनस के 1 बेटा प्लस में कन्वर्ट होगा, +1, +1, +1, +1, +1, डॉट 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 11 टाइम्स, यानी 11 टर्म्स, ठीक है। अब आ गया होगा तुमको समझ में, और बेटा अब इसको बंद करेंगे, आगे और पीछे से बंद कर देंगे, ठीक है सर। और पीछे यहां पर 8/9 वेट कर रहा है, तो 8/9 लिख दिया, डन है, हाँ सर डन है। अब सुनो, इतना पार्ट अलग सॉल्व होगा, इतना पार्ट अलग सॉल्व होगा, आओ करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4, मैं डॉट 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 लिख देता हूं, डॉट डॉट डॉट, कितने, n टर्म्स, कितने हैं बेटा, n टर्म्स, ठीक है बेटा। ये जीपी है, दिस इज जीपी, जी हाँ ये जीपी है, जी सर ये जीपी है बेटा। तो कैसे है जीपी, देखो दिस अपॉन दिस करो, 10 स्क्वायर अपॉन 10 करो बेटा, कितना आएगा, 10 आएगा सर, ठीक है। दिस अपॉन दिस करो, 10 की पावर 3 यानी 1000 अपॉन 100, तो सर 10 आएगा, कितना आएगा बेटा, 10। देखो ये दोनों मैच कर गए, तो ये जीपी है बेटा, समझ में आ गया। नॉन जीपी वाले क्वेश्चन को हमने जीपी में कन्वर्ट करा दिया है, बात क्लियर है, हाँ सर। तो यहां से बेटा ए क्या है, यहां से ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, ठीक है। आर क्या है, कॉमन रेशियो 10 आया था, कैसे आया था बेटा, किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले से डिवाइड कर दो, आर आ जाएगा। अब आर जो 10 आया ये बेटा ग्रेटर देन 1 है, हाँ सर सही बात है, आर क्या आया बच्चा, आर ग्रेटर देन 1 आया।
इन सब के बीच में प्लस लगा मतलब मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। कितने टर्म्स है सर? n टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला लगेगा इसके अनुसार, r इज ग्रेटर देन 1 के अनुसार फॉर्मूला लगेगा। तो r इज ग्रेटर देन 1 के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा बेटा? a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होगा फॉर्मूला। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे देख लेते हैं। तो बेटा ये अपन ने लिखा a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1, ध्यान से सुनना जी सर, r की पावर n, r क्या है बेटा अपना 10, तो 10 की पावर n आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ए क्या है? ए तो अपना 10 है ना। हाँ सर ए 10 है बेटा यहाँ, तो ए हमारा 10 है विच इज द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ 10 लिखा, ठीक है। और ये r मतलब 10, 10 माइनस 1 मतलब 9, तो सर ये क्या आया? ये आया 10 अपॉन 9, 10 की पावर n माइनस 1। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा बेटा? इसकी जगह लिखा 10 अपॉन 9 ब्रैकेट 10 की पावर n माइनस 1। ये इतने पार्ट का आ गया, माइनस लगाया सर, ठीक है बेटा। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने हैं? 3 है, तो 3 इंटू 1 3 आएगा सर, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर मैं 7 बार 1 ऐड कर दूं तो 7 आएगा। अगर मैं n टाइम्स 1 ऐड कर दूं तो 1 इंटू n आएगा, यानी n आएगा। सर कितना आएगा बेटा? ये आएगा 1 इंटू n, ब्रैकेट क्लोज। हाँ सर ब्रैकेट क्लोज। 8 अपॉन 9 बाहर वेट कर रहा है, यही हमारा आंसर है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिख देते हैं। तो सर जी आंसर क्या आया? आंसर आया बेटा 8 अपॉन 9, ठीक है, ब्रैकेट वी हैव, ठीक है सर, 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस n ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आया। तो बेटा इस क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से सुन लो बेटा, बिल्कुल 110% आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिल्कुल भी इसमें आप कंजूसी नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? कंजूसी नहीं कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर हमें एनसीईआरटी से मैच करा दो आंसर, तो चलो एनसीईआरटी से मैच करा देते हैं। देखो एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए तुम्हें इस 8 अपॉन n को अंदर इतने पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 8 अपॉन 9 को अंदर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 8 10 जा 80, 9 9 जा 81, तो 80 अपॉन 81, ठीक है, 80 अपॉन 81, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1। ये हो गया बेटा हमारा 8 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। अब 8 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई माइनस n में होगा, तो माइनस 8 अपॉन 9n, और बेटा ये हमारा आंसर हो गया। अगर एनसीईआरटी से मैच करने की इच्छा है तो दिस इज एन एनसीईआरटी, ये लिखा हुआ है। अब हमारा 18वां क्वेश्चन यानी कि इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हो गया है फिनिश। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में समझाने में कामयाब रहा हूं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 6 क्वेश्चंस हम फिर से शुरू करके खत्म करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बढ़िया काम हो रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर बेटा हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को बढ़िया वाली हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम की प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन बेटा चेकआउट करनी चाहिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 पीडीएफ फॉर्मेट में इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।